गुड मॉर्निंग आप लोगों को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे इस क्लास की, तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। इस क्लास को आप लोग डेली देखें ताकि आने वाले एग्जामों में करेंट अफेयर्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे आए उसका आंसर आपको पता हो। इस क्लास में हम लोग करेंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। साथ ही साथ इस क्लास की अगर बात करेंगे तो इस क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो हम लोग जो भी करंट अफेयर्स डेली देखते हैं उन्हीं करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन इस क्लास के लास्ट में आपसे पूछा जाता है। तो उसका आप लोग क्या करेंगे? उसका आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे कि सही आंसर उसका क्या होगा। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के यानी पिछले दिनों के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। रिवीजन क्यों करते हैं? हम लोग करंट अफेयर्स को डेली देखते चले जाते हैं, उन्हें याद कैसे रखें? तो उन्हें याद रखने के लिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग इस क्लास के लास्ट में रिवीजन करते हैं ताकि झारखंड के करंट अफेयर्स जो है हमें याद रहे। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? आज के क्लास में हम लोग जो भी करंट अफेयर्स देखे हैं या देखेंगे, इनका पूरा कंटेंट जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के अपडेट्स, सभी क्लासेस के डिटेल्स, इनफैक्ट झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आप लोग अभी टेलीग्राम चैनल पे विजिट करें और वहां से टेलीग्राम चैनल के जितने भी पीडीएफ है, नोटिफिकेशंस है, आप लोग देख ले। अब बात आई है कि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करेंगे? तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ऐप को ओपन करेंगे और ऊपर में सर्च बॉक्स पे सर्च करेंगे झारखंड एजुकेशन हब और ये सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, इस क्यूआर को स्कैन करके भी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग अभी जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं करंट अफेयर्स को। अब जो है देखिए क्या करंट अफेयर आया है। तो एक न्यूज निकल के सामने आई है। झारखंड कैबिनेट के द्वारा एक घोषणा की गई है कि फरवरी 2023 में रांची में संसद खेल महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाएगा। कब से किया जाएगा? तो 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक रांची स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और झारखंड में ऐसा पहली बार होगा जब संसद खेल महोत्सव का आयोजन जो है किया जाएगा। अब बात आई है संसद खेल महोत्सव की, तो संसद खेल महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? 17 फरवरी 2023 में। फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा और झारखंड में इसका आयोजन जो है वो पहली बार किया जाएगा। झारखंड में संसद खेल महोत्सव का आयोजन जो है पहली बार किया जा रहा है। 17, 18 और 19 फरवरी 3 दिवसीय यह प्रतियोगिता होगी। बात करेंगे संसद खेल महोत्सव की, तो रांची स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। इसमें क्या क्या गेम होंगे? तो इसमें एथलेटिक्स होंगे, हॉकी होंगे, वुशु होंगी, आर्चरी होंगी। तो ये कुछ खेल है जिसका आयोजन इस प्रतियोगिता में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में ऐसा माना जा रहा है कि 2000 से भी ज्यादा खिलाड़ी जो है भाग लेंगे। तो आप लोग याद रखें, संसद खेल महोत्सव का आयोजन जो है फरवरी 2023 में किया जाएगा, यानी आने वाले साल में रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
इसके पहले संसद खेल महोत्सव का आयोजन जो है वो हरियाणा में किया जा चुका है। अब जो है झारखंड में इसका आयोजन किया जाएगा और झारखंड में ऐसा पहली बार होगा जब संसद खेल महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आज हम लोग देखने वाले क्या क्या हैं, उसके बाद हम लोग इससे जुड़ी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आई होप इतनी चीजें आप लोग समझ में आ गए होंगी। ये क्या है? तो ये है मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कहां पे है ये? तो रांची में है और यहीं पे संसद खेल महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाएगा 17 फरवरी से। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिए। अब जो है देखिए हमारे रेल मंत्री कौन है? तो हमारे रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव के द्वारा यह घोषणा की गई है कि दिसंबर 2023 में, यानी आज से एक साल बाद, दिसंबर 2023 में देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन जो है चलाया जाएगा। यानी आज से एक साल बाद दिसंबर 2023 में देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चलाया जाएगा। इसकी घोषणा किनके द्वारा किया गया है? तो इसकी जो घोषणा है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। इस ट्रेन की बात करेंगे तो 1950 से 1960 के दशक में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 1970 के दशक में, यानी 1950 से लेकर 1970 तक जितने भी ट्रेनों का निर्माण हुआ है उन ट्रेनों को इस ट्रेन से बदल दिया जाएगा। यानी उन ट्रेनों को हटा दिया जाएगा और उन ट्रेनों की जगह इस ट्रेन को जो है लाया जाएगा। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा यह घोषणा की गई है कि दिसंबर 2023 में देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन जो है चलाया जाएगा। अब इसके मॉडल की बात करेंगे तो आप लोग जो ये तस्वीरें देख रहे हैं कुछ इस तरीके से मॉडल जो है लॉन्च किया गया है। इस तरीके से जो है हाइड्रोजन ट्रेन देखने को मिलेगा। ये मॉडल की बात करेंगे तो यह मॉडल मेट्रो के जैसे देखने को लग रहा है और मेट्रो के जैसे ही इसको जो है शेप दिया गया है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अब बात करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन की, तो विश्व के कुछ ऐसे देश है जहां पे हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चलाए गए हैं। कहां कहां है? तो नीदरलैंड में ऑलरेडी हाइड्रोजन ट्रेन चल रहे हैं, डेनमार्क में चल रहे हैं, नॉर्वे में चल रहे हैं, इटली में चल रहे हैं। तो ये कुछ प्रमुख देश है जहां पे हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत जो है वो किया गया है। अब जो है भारत में भी अगले वर्ष हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। तो ये भी एक न्यूज निकल के सामने आई है। आगे देखते हैं और क्या करंट अफेयर है और क्या देखने वाले हैं। तो देखिए खेलो झारखंड प्रतियोगिता की शुरुआत जो है 15 दिसंबर से किया गया है। खेलो झारखंड प्रतियोगिता की शुरुआत कब से किया गया है? तो 15 दिसंबर से खेलो झारखंड प्रतियोगिता की शुरुआत जो है वो किया गया है। पहले चरण की बात करेंगे तो 15, 16, 17 3 दिन इसका आयोजन किया जाएगा। तो खेलो दिसंबर के महीने में खेलो झारखंड प्रतियोगिता की प्रथम चरण की शुरुआत जो है वो 15 दिसंबर से की गई है और इसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत भी वो किया जाएगा। तो ये भी एक न्यूज निकल के सामने आई है, इसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। आगे देखते हैं, ये एक न्यूज निकल के सामने आई है। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं सूट पहने हुए, ये रांची के रहने वाले हैं और इनका नाम है अनिल केजरीवाल। इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने यूएई में एक प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। यूएई के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किया गया था। इस प्रतियोगिता में इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज कर लिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम को इन्होंने दर्ज कर लिया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनिल केजरीवाल। इनके बारे में भी आगे हम लोग जानने वाले हैं। यूएई, तो ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है मैप में यूएई और यूएई में ही यह प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किया गया था। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। अब देखिए बात आई है डे की, तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल ही में कब से रांची में संसद खेल महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो हम लोग अभी इसके बारे में देखें कि रांची में 17 फरवरी से संसद खेल महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फरवरी। 17 फरवरी से इसका जो आयोजन वो किया जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी ये पूरे कंटेंट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको पीडीएफ जो है अवेलेबल करा दिया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो 17 फरवरी से रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संसद खेल महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में आर्चरी, एथलेटिक्स, वुशु, कबड्डी, बैडमिंटन, योगासन आदि जो है क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। और झारखंड में ऐसा पहली बार होगा जब इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। झारखंड कैबिनेट के द्वारा यह घोषणा की गई है। 17 से लेकर 19 फरवरी 2023 तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा, तो इसको आप लोग याद रखें। यह है मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और यहीं पे इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वर्ष से देश में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत जो है वो किया जाएगा? तो देश में हाइड्रोजन ट्रेन की बात करेंगे, हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत दिसंबर 2023 से किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2023। दिसंबर 2023 से देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। 1950 से लेकर 1970 के बीच में जितनी भी ट्रेनों का निर्माण हुआ है, उन ट्रेनों को हटाकर उनके बदले हाइड्रोजन ट्रेन को लाया जाएगा। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसकी जो घोषणा की गई है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा यह घोषणा की गई है कि देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत 2023 में किया जाएगा। दिसंबर 2023 में पहला हाइड्रोजन ट्रेन जो है चलाया जाएगा। 1950 और 1960 में जो भी ट्रेनों का निर्माण जो है वो किया गया है, उनको इस ट्रेन से बदल दिया जाएगा। इसके मॉडल की बात करें तो कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन ट्रेन जो है आपको देखने को मिलेगा। मॉडल की बात करेंगे तो ये देखने में मेट्रो के जैसे दिखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब से राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता की शुरुआत जो है वो किया गया है? तो इसके बारे में हम लोग पहले देखें। राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता की शुरुआत जो है वो 15 दिसंबर से की गई है। कब से की गई है? 15 दिसंबर से की गई है। ऑप्शन ए इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 दिसंबर से झारखंड में खेलो झारखंड प्रतियोगिता की शुरुआत जो है वो किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हाल ही में 15 दिसंबर से राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता के पहले चरण की शुरुआत जो है वो किया गया है। पहले चरण को 15 से 17 दिसंबर तक चलाया जाएगा और इसका जो उद्घाटन है वो झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन झारखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा किया गया है। इस प्रतियोगिता में राज्य के 2600 खिलाड़ी भाग लेंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखें, खेलो झारखंड। खेलो इंडिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो झारखंड, खेलो भारत, खेलो इंडिया प्रतियोगिता लाया गया। इसी तरीके से झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो झारखंड प्रतियोगिता को लाया गया, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के अनिल केजरीवाल ने यूएई के 51वें राष्ट्रीय दिवस पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है?
तो अभी हम लोग इसके बारे में देखे, इनके बारे में थोड़ा समझे। अब आगे हम लोग इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। बात करेंगे अनिल केजरीवाल की। तो अनिल केजरीवाल जो है झारखंड के रांची जिले के रहने वाले हैं। यूएई के 51वें राष्ट्रीय दिवस पर इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है। और ये झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो रांची निवासी अनिल केजरीवाल ने यूएई के 51वें राष्ट्रीय दिवस पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है। यूएई में आयोजित किया गया था एहतिफाल अल इमारत कला महोत्सव। क्या? एहतिफाल अल इमारत कला महोत्सव। इसका आयोजन कहां पे किया गया था? तो यूएई में इसका आयोजन किया गया था। इसमें अनिल केजरीवाल और उनकी टीम है। उनकी टीम का नाम क्या है? तो आर्ट क्राफ्ट्स इनकी टीम का नाम है। अनिल केजरीवाल और उनकी टीम ने क्या क्या है? पेंटिंग बनाया है। बात करेंगे इस महोत्सव की। तो ये महोत्सव किस चीज का था? ये महोत्सव था पेंटिंग बनाने का। इसमें 51 मीटर लंबा और 51 इंच चौड़ा एक पेंटिंग बनाना था। ठीक है, 51 मीटर लंबा और 51 इंच चौड़ा एक पेंटिंग बनाना था। और इस पेंटिंग को अनिल केजरीवाल और उनके टीम ने बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज कर लिया है। तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखें। किन्हें? अनिल केजरीवाल। ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये जो है झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। यूएई की बात करेंगे तो ये है मैप में यूएई। ठीक है, यूएई के कैपिटल की बात करेंगे अबू धाबी। यूएई का कैपिटल क्या है? अबू धाबी यूएई का कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये जो है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो है मनाया जाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेज की बात आई है। तो हम लोगों ने 1 दिसंबर को देखा था। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने 4 दिसंबर को देखा था। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखे थे 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मिट्टी दिवस या फिर विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को हम लोग देखे क्या मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। और फिर 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट डेज को भी आप लोग याद रखें और इसका रिवीजन आप लोग करते रहे ताकि ये याद रखें। एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। रिसेंटली सीजीएल का एग्जाम हुआ और सीजीएल के एग्जाम में 3 बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को 3 बार देखने को मिला है। तो इंपॉर्टेंट डेज से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग उसे याद रखें और इसे बार बार रिवीजन करते रहें। तो 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो है मनाया जाता है, इसे आप लोग जरूर याद रखें। अब देखिए पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किनके द्वारा झारखंड में झारखंड खेल नीति का उद्घाटन किया गया है? तो झारखंड में झारखंड खेल नीति का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कब से झारखंड पर्यटन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता की शुरुआत जो है वो किया गया है? तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखिए। ठीक है,
चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जिलों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजना बनाई गई है। तो केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के 3 जिलों में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए योजना जो है बनाई गई है और झारखंड सरकार को क्या किया गया है, तो 237 करोड़ की राशि जो है दी गई है। अब ये 3 जिलों की बात करेंगे, सबसे पहले आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर शहर, धनबाद जिला का धनबाद शहर और रांची जिले का रांची शहर, इन 3 जिलों में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा योजना जो है वो बनाई गई है और झारखंड सरकार को 237 करोड़ की राशि दी गई है ताकि झारखंड सरकार इन जिलों में प्रदूषण को नियंत्रण कर सके। बात करेंगे सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा 94 करोड़ 94 करोड़ धनबाद जिले को दिया गया है कि धनबाद जिले में प्रदूषण को कम किया जा सके। बात करेंगे धनबाद की, तो धनबाद में बहुत ही अधिक मात्रा में पोल्यूशन जो है होता है, प्रदूषण जो है होता है। पोल्यूशन की बात करेंगे, धनबाद में बहुत ही अधिक मात्रा में पोल्यूशन होता है, तो इसे आप लोग याद रखें। ये हम लोग पहले पिछले क्लासों में देख चुके हैं, आज हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से पोल्यूशन जो है होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड गवर्नमेंट को 237 करोड़ की अमाउंट जो है वो दिया गया है ताकि झारखंड गवर्नमेंट इन जिलों में क्या कर सके, पोल्यूशन को कम कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लुधियाना में आयोजित 2 दिवसीय खेलो इंडिया वुमेन साइकिलिंग रेस में झारखंड की संतोषी उरांव को कौन सा पदक मिला है। तो झारखंड की संतोषी उरांव को कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जो है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संतोषी उरांव की बात करेंगे, इन्होंने साइकिलिंग रेस में क्या किया है, तो कांस्य पदक को प्राप्त किया है। 25 किलोमीटर की रेस में इन्होंने कांस्य पदक को प्राप्त किया है। ये आप देख सकते हैं, यह संतोषी उरांव। झारखंड के मैट्रिक व इंटर के कितनों बच्चों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो बात करेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की, ये हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और इन्हें अभी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अचीवमेंट अवार्ड से झारखंड के 200 बच्चों को सम्मानित जो है किया गया है, तो इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में जमशेदपुर के आदित्य ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक प्राप्त किया है। तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के जमशेदपुर के आदित्य ने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आदित्य की बात करेंगे, ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं और ये झारखंड के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है और झारखंड के ऐसे पहले खिलाड़ी है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आदित्य की बात करेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है आदित्य और ये झारखंड के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो इंटरनेशनल लेवल पर क्या किए हैं, गोल्ड मेडल को प्राप्त किए हैं। तो इन्हें आप लोग याद रखें। हाल ही में कब बीआईटी मेसरा का दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया गया था। तो बीआईटी मेसरा की बात करेंगे, बीआईटी मेसरा के दीक्षांत समारोह का आयोजन कब किया गया था, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को बीआईटी मेसरा का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था और बीआईटी मेसरा के 32वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। इस दीक्षांत समारोह में 1532 विद्यार्थियों को डिग्री और 11 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित जो है किया गया था। बीआईटी मेसरा की बात करेंगे, ये रांची में स्थित है। 1955 में बीआईटी मेसरा को स्टेबलाइज किया गया था, यानी इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में बीआईटी मेसरा के वीसी कौन है, तो डॉक्टर इंद्रनील मन्ना वर्तमान में बीआईटी मेसरा के वीसी हैं। तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखें। कहां पे है ये, रांची में है और ये आप बीआईटी मेसरा को देख रहे होंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे,
चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।